हेलो, आई एम अजय कुमार फ्रॉम एमजीआई एजुकेशन। मैं आपके सामने एक्सेल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें लेके आया। पहला फॉर्मूले का नाम है सम। ठीक है, सम जो है नंबर को ऐड करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है। इसमें कई तरीके। पहला, इसमें क्या है कि रेंज वाइज है, यानी फॉर्मूला जो लगाया मैंने वो लगाया इक्वल सम B6 से लेके B11, यानी ये एक रेंज है। इस रेंज में जितने भी नंबर आएंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूले पे। दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या है कि इसमें पर्टिकुलर सेल वाइज है। क्या है? सेल वाइज। सेल वाइज में क्या है कि मैंने हर एक सेल का नाम लिखा हुआ है और ये कॉमा लगा के लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तीसरा है रेंज प्लस नंबर। क्या है? रेंज प्लस नंबर। इसमें मैंने ले रखा है B22 से लेके B27, यानी यहाँ से यहाँ तक। देन उसके बाद कॉमा लगा के मैंने 1500 लिखा है, यानी 1500 लिखा है। तो इसका मतलब ये भी है कि रेंज तो सिलेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ में आप कोई नंबर भी लिख सकते हो कॉमा के बाद। और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद भी तुम कोई प्लस का साइन लगा के नंबर लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है चौथा। चौथे में दो चीज है, एक हॉरिजॉन्टल वे में और एक वर्टिकल वे में। ये तुम्हारा जो है वो तुम्हारा वर्टिकल वे यानी कॉलम वाइज है, और ये जो है वो रो वाइज है। इसमें गया, इसमें देखो सम, फिर G6 से लेके G9, यानी ये वाला एरिया है। इसमें गया, इसके अंदर G6 से L6, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है ये इसका सब टोटल है। ठीक है, तो ये चार तरीके हो गए। पहला हमारा रेंज वाइज है, दूसरा पर्टिकुलर सेल वाइज, तीसरा जो है वो तुम्हारा रेंज प्लस नंबर और बाद में ब्रैकेट करने के बाद भी नंबर आएगा। ठीक है, चौथे में दो चीज है, कॉलम वाइज और रो वाइज। इसके अंदर हम लोग कॉलम वाइज सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग रो वाइज सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है पांचवा। पांचवे में क्या है? एक एरिया वाइज। क्या है? एरिया वाइज। इसमें क्या है, यहाँ से और यहाँ तक पूरा सेलेक्ट किया गया। ठीक है, इस बीच में जो भी नंबर आएंगे उसको ऐड कर देगा, जहाँ जहाँ वो खाली रहेगा उसको वो ऐड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब कोई नंबर लिख देगा तो वो ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, छठा। छठे के अंदर तुम्हारा क्या है? दो फॉर्मूला, यानी सम के दो फॉर्मूले। एक में क्या है, प्लस किया है और एक में माइनस किया है। पहले में क्या है, G22 से लेके H25, ये जो ब्लू वाला साइन बन रहा है ये तुम्हारा सबसे पहले जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अंदर सम के अंदर। और दूसरे में माइनस किया गया है। क्या किया गया है? माइनस। कहने का मतलब है इसका जो भी सब टोटल आएगा उसमें से ये माइनस करेगा J22 से लेके J15 तक, यानी यहाँ पे। ये था सम। अब दूसरे पे आते सम इफ पे। ठीक है, सम इफ के अंदर आती है कंडीशन। क्या आती है? कंडीशन। और ये हम चार तरीके से यूज करते हैं, एक नंबर वाइज, एक डेट वाइज, एक टेक्स्ट वाइज। ठीक है, और एक तुम्हारा ये क्या कहते हैं, अल्फाबेट वाइज। ठीक है, ये चार तरीके हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लॉजिक होते हैं। लॉजिक मतलब जिसमें अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और ये हमेशा नंबर पे लगाते हैं। ठीक है, इसको ग्रेटर देन का साइन बोलेंगे, इसको लेस देन का, इसको ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। अब यहाँ पे मैंने नंबर ले रखे कुछ, और यहाँ मैंने इसको दो तरीके से और बता रखा है कि दो तरीके से और कैसे प्लस कर सकते हैं। इसमें क्या लॉजिकल साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे लॉजिकल नंबर है।
और यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो लगाया है वो सम इफ का लगाया है। ये कहना चाह रहा है सम इफ E7 से लेके E26, मतलब E7 और 26 ये नंबर है पूरे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्राइटेरिया लिया है। क्राइटेरिया का मतलब है जिसके हिसाब से तुम्हें नंबर जोड़ना है। तो मैंने इसमें रखा है ग्रेटर देन ऑफ 5। तो ग्रेटर देन ऑफ 5 का मतलब है जो 5 से बड़ी बड़ी संख्या होगी ये उसको ऐड करेगा, जैसे कि 6, 7, 8, 9 से लेके जितनी भी एंड तक जाए, ठीक है। लास्ट में दोबारा से मैंने E7 और E26 मतलब इसी के अंदर, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 414, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में मैंने क्या किया है, इन सेल को ऐड कर रखा है इसके अंदर। इस वाले में क्या था, हम लोग खुद लिख रहे थे ग्रेटर देन ऑफ 5, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग सेल को लेके चल रहे हैं साथ में। कह रहा है सम इफ E7 और E26, उसके बाद कॉमा लगाया मैंने, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन का साइन दिया, ठीक है। और जो एंड है ना, एंड, ये एंड का मतलब होता है किसी भी सेल को या किसी भी पर्टिकुलर चीज को ऐड करना अपने अंदर, तो इसीलिए वहां पे एंड का साइन लगाया। और लास्ट में H8 का मतलब है ये नंबर, और फिर E7 और E26 यानी दोबारा से अगेन वही नंबर, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही है, इसमें हमने लेस देन निकाला है, इसमें हमने ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में बहुत फर्क है, ठीक है। ग्रेटर देन में क्या बोलता है कि जो भी इसके सामने संख्या होगी ये उस संख्या को इग्नोर करेगा, उसके आगे वाले जितनी भी संख्या होगा उसको देखेगा, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल में ये है कि जो भी इसके सामने संख्या होगी उससे ज्यादा तो देखेगा, साथ साथ में वो उस नंबर को भी ऐड करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल में डिफरेंस है। ऐसे लेस देन में होगा। इक्वल में क्या होगा, इसके सामने जो भी संख्या होगी ये सिर्फ उसी को ऐड करेगा, वो जहां जहां अवेलेबल होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब है इसमें डबल साइन है, एक ग्रेटर देन का भी और लेस देन का भी है। इसमें क्या होगा, जो भी इसके सामने नंबर होगा, जैसे यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल टू 14, तो ये क्या करेगा, 14 को इग्नोर करेगा, 14 से छोटी संख्या यानी 13, 12 जितनी भी होगी, और ग्रेटर देन 14 यानी 15, 16 उन सबको ऐड करेगा। इसलिए यहाँ पे इसका ज्यादा आया 406। तो सम इफ जो है नंबर वाइज समझ में आ गया। अब आते हैं टेक्स्ट वाइज पे। टेक्स्ट वाइज में क्या है, डाटा चेंज होता है थोड़ा सा। इसमें क्या है, नाम दिए जाते हैं और फिर साथ में कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। सम इफ जो फॉर्मूला है वो रिपोर्ट्स बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। ध्यान देना, टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही साइन यूज होता है, वो है इक्वल का, ओनली फॉर इक्वल। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह का यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें नाम के हिसाब से निकाल रहे हैं, यानी कोई टेक्स्ट के हिसाब से निकाल रहे हैं। यहाँ पे नाम दे रखा है 4 जनों का, यहाँ पे डेटा दे रखा है और इनके सामने इनकी वैल्यू दे रखी है। अब इसमें क्या है कि हम लोग निकाल रहे हैं कि सम इफ, फिर E7 से लेके E20 मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमें कुछ चीज डालनी होती है, जैसे कि मैंने नाम डाल दिया है। उसके बाद होता है सम रेंज। सम रेंज का मतलब तुम उसके हिसाब से क्या जोड़ना चाहते हो। तो मैंने दूसरा वाला कॉलम लिया जो कि हमारा F वाला कॉलम है। तो जहां जहां पर ये वाला क्राइटेरिया रहेगा, जो भी तुमने लिखा होगा नाम वगैरह जो भी, उसके सामने जो भी नंबर होंगे उसको वो ऐड करेगा, ठीक है। इसके अंदर दूसरा है, दूसरा ये है कि इसके अंदर मैंने ना किसी सेल को ले लिया है, जैसे कि यहाँ पे देखो E7 और E20, और क्राइटेरिया के नाम पे मैंने नाम ना लिख के मैंने इस सेल के नाम को दे रखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर सेल वाइज हो गया। और ये हमारा जो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नाम वगैरह लिखते हैं। अब आता है डेट वाइज। क्या आता है, डेट वाइज। डेट वाइज में क्या होगा, इसमें डेट ऐड हो जाएगी इसमें, और इसके अंदर तुम सारे लॉजिक साइन लगाओगे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल। क्योंकि ये डेट है, डेट क्या होता है, आगे भी होती है पीछे भी होती है, ठीक है। इसी वजह से इसमें लॉजिकल साइन सारे यूज होंगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे दे रखा है
इसमें कह रहा है कि इस डेट से आगे जितनी भी डेट आए उनका सब टोटल निकालना है, यानी इस डेट के आगे जो भी डेट्स आएंगी उनका सब टोटल निकालना है। फॉर्मूला है सम इफ F7 से लेके F20, मतलब ये डेट को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम डेट लिखेंगे, वो भी लॉजिकल साइन के साथ, इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जिस चीज़ को प्लस करना चाह रहे हैं उस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और देन एंटर करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 1 तारीख से जितनी भी तारीख है, जैसे कि दे रखी है 2, 3, 4, 5, उनका ऐड हो जाएगा। इसके अंदर क्या किया है, मैंने एंड का साइन लगा के उस सेल को ऐड किया है, ठीक है। अब आता है अल्फाबेट वाइज। अब इसमें क्या है, अल्फाबेट है, क्या है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में क्या होता है, जैसे नाम दे रखा किसी का, किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि स्टार्टिंग का जो ए है सिर्फ उसका आंसर देना है, या फिर लास्टिंग का जो एल है उसका आंसर देना है, हमें सब टोटल करना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ये है, सम इफ लगाएंगे E7 E20, मतलब ये नाम वाला पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे पहले, देन उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखा है, ए का मतलब अल्फाबेट ए, यानी जिसका स्टार्टिंग ऑफ ए से हो रहा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद ए मतलब जिस नाम के आगे ए आ रहा होगा सिर्फ उसको देखेगा और उसके सामने जो भी नंबर्स होंगे उनको ऐड करेगा। और स्टार जो हमेशा अल्फाबेट के पीछे लगेगा, तो समझना कि वो अल्फाबेट स्टार्टिंग का बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एंडिंग वाला, यानी अल्फाबेट एंडिंग। अल्फाबेट एंडिंग में क्या होगा, जो स्टार का साइन है वो तुम्हारा अल्फाबेट से पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कोई एक अल्फाबेट लिख सकते, इसमें 2 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ए, ठीक है। यानी जितनी अल्फाबेट लिखना चाहो उतने अल्फाबेट इसमें हम लिख सकते हैं।